हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आई हो सब बच्चों के सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं रोज आपके लिए नई नई वैकेंसी और बीच बीच में इन्फॉर्मेटिव वीडियो चलाता रहता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत शानदार, बहुत अच्छा, जो कि आपका होगा आज एचडीएफसी बैंक में जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर है वो क्या होते हैं, और कैसे आपसे इंटरव्यू करवाया जाता है, और क्या क्या आपका प्रोसेस होता है इंटरव्यू का एचडीएफसी बैंक जॉब में। तो इसकी पूरी डिटेल दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी मेरा भाई वीडियो पर नया है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन पर कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं हो सकता है आपको वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दो, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज जानने में, इन्फॉर्मेशन जानने में आपको कोई दिक्कत हो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के आगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एज ए फ्रेशर एचडीएफसी बैंक में जॉब ज्वाइन करने सोच रहे हो, तो फिर वहाँ पर आपको इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाते हैं, क्या आपका वहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस होता है एचडीएफसी बैंक में। तो दोस्तों, जो आपका सबसे पहले यहाँ पर पार्ट होने वाला है, वो अगर आप जॉब ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू जो दोस्तों आपका यहाँ पर होता है, वहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि वहाँ पर आपका प्रोसेस क्या होता है। वहाँ पर दोस्तों आपके जो मैनेजर लेवल के या फिर उससे भी ऊपर लेवल के जो लोग होते हैं, जो कि पूरा स्टेट कवर करते हैं, तो वो आपका उस रैंक तक के बंदे आपका यहाँ पर इंटरव्यू लेते हैं। और इंटरव्यू दोस्तों, अगर आप फ्रेशर है तो आपसे नॉर्मल जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपने कोई डिप्लोमा किया है या फिर आपका पास कुछ भी अदर क्वालिफिकेशन है, उससे रिलेटेड ही दोस्तों आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे अलग और दोस्तों, अगर आप बैंक में जॉब ज्वाइन करते हैं तो नॉर्मल से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बैंक के बारे में आप क्या जानते हो, बैंक क्या क्या काम करता है। और अगर आप किसी सेगमेंट में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो उस सेगमेंट की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, अगर आप हाउसिंग फाइनेंस में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा पढ़कर ज़रूर जाना है। पढ़ने का दोस्तों मतलब ये है कि आप आजकल यूट्यूब पे सब कुछ ही अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब से कुछ भी उसके बारे में ज़रूर जानकर जाइएगा। जो भी उसके बारे में जैसे कि पूछ सकते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस क्या होता है, और उसके बारे में आप क्या जानते हैं, कैसे ये होता है, और मतलब जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि सिबिल क्या होता है आपका, क्या फ़र्क पड़ता है इससे ख़राब होने से। मतलब जो आपके नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन है, ये आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे। आपने क्वालिफ़िकेशन कितनी की है, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन में और आपके इंटरव्यू देने में ज़्यादा गैप है, तो उस पर भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि अगर आपने सपोज़ करिए कि आपने अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 2023 में ही मतलब ख़त्म कर ली थी, और अब अगर आप 2025 में यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो इन 2 साल का गैप आपने क्या किया है इन 2 साल में। अगर आपने कोई स्टडी की है या फिर आपने कुछ कोर्स किया है या फिर कोई डिप्लोमा किया है, तो आप उनको बता सकते हो। अगर आपने कहीं और किसी अदर सेगमेंट में या किसी और कंपनी में जॉब किया है, तो आप उनको वो भी बता सकते हो कि सर, मैंने इस डेट से और इस डेट तक यहाँ पर जॉब की थी या फिर डिप्लोमा किया था। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो आपको प्रूफ के तौर पर वहाँ पर दिखाना होगा जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर आपने कोई जॉब की थी तो उसका दोस्तों एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको दिखाना होगा। ये ऐसी ऐसी बेसिक से क्वेश्चन आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी एनबीएफसी कंपनियाँ होती है वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है कि आपका गैप है या फिर आपने इतने साल तक क्या किया। लेकिन जो दोस्तों अच्छे बैंक्स होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी हुआ या फिर आईसीआईसी हुआ, जो मतलब अच्छे लेवल पे भी काम कर रहे हैं, तो वो लोग आपसे आपका पूरा बायोडाटा यहाँ पर पूछते हैं, आपने क्वालिफिकेशन में क्या किया है, और अगर आपकी जॉब में और क्वालिफिकेशन में गैप है तो वो क्यों है। मतलब पूरी आपकी जांच पड़ताल करते हैं। वो आपका सिबिल ज़रूर चेक करते हैं। अगर आपका सिबिल ख़राब है तो हो सकता है आपको एच डी एफ सी बैंक जॉब ना दे, क्योंकि यहाँ पर जब भी इंटरव्यू होता है तो उसमें आपका सिबिल ज़रूर चेक होता है। तो अगर आप किसी भी बैंक में जॉब ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आपका अपना सिबिल ज़रूर ठीक होना चाहिए। अगर आपके सिबिल में कोई मतलब दिक्कत है, कोई फॉल्ट है, तो आप उसको इंटरव्यू देने से पहले ही मतलब उसको ठीक कर लेना है। वरना अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे और आपका सिबिल ख़राब होगा, तो आपको जॉब मिलना मुश्किल है। आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि जितनी भी एनबीएफसी कंपनी होती है वो हो सकता है कि एक बार को एडजस्ट कर ले, लेकिन जो आपका बैंक होता है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करता। वो आपसे बिल्कुल आपका जो रिकॉर्ड होता है वो क्लियर मांगता है। तो इसलिए अगर आपका सिबिल ख़राब है तो उसको आपको ठीक कर लेना है।
ये तो दोस्तों फ्रेशर कैंडिडेट के लिए कि अगर वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसको क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या उससे पूछा जाएगा और सिर्फ़ उसकी मतलब इसी उस पर बात होगी कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, अगर आपका गैप है तो गैप क्यों है, आपका सिबिल कैसा है और आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं और मतलब बेसिक से क्वेश्चन जैसे कि बैंक क्या होता है, बैंक के क्या-क्या काम होते हैं और जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊँ जैसे कि आपका हाउसिंग फाइनेंस है तो वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा वो पूछेंगे आपसे। बस यही बेसिक से क्वेश्चन आपसे वहाँ पर पूछे जाएँगे और आपका इंटरव्यू यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं ये तो था दोस्तों जो आपके फ्रेशर लोग होते हैं उनके लिए। अब जिन लोगों ने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया हुआ है किसी और कंपनी में, किसी और मतलब बैंक में या फिर मतलब किसी भी एनबीएफसी या बैंक में, तो उनके लिए क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाला है इंटरव्यू के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों जो आपके यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं। दोस्तों सबसे पहले तो इंटरव्यू में क्या होता है कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है, सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन ही ज़रूरी है। आपका इंट्रोडक्शन एक अच्छा होना चाहिए, उसमें आपकी पूरी डिटेल होनी चाहिए कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ मतलब कितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, कहाँ-कहाँ से आपने कब-कब क्वालिफ़िकेशन की है और अगर क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी हॉबी है और अगर आपने कहीं जॉब किया तो उसका भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ज़िक्र होना ज़रूर होना चाहिए। उसको मतलब उनको बताना पड़ेगा आपको कि आप यहाँ पर इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ पर जॉब करते थे। ये आपका बेसिक सा इंटरव्यू हो गया। फिर आपसे बात करेंगे कि आप जो पुराना कंपनी थी या फिर पुराना बैंक था, आप वहाँ पर क्या सेगमेंट देखते थे? अगर सेम सेगमेंट देखते थे तो उससे रिलेटेड ही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप किए जाएँगे। और अगर आप कोई और सेगमेंट देखते थे, किसी और फील्ड में काम करते थे, तो वहाँ पर उस फील्ड से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन करे जाएँगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि अगर आप हाउसिंग फाइनेंस में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और अगर आप उससे पहले किसी और कंपनी में कोई और सेगमेंट देखते थे, जैसे कि प्राइवेट कार देखते थे, तो वहाँ पर वो बात करेंगे कि आपने जो 1 डेढ़ साल का एक्सपीरियंस लिया है, वहाँ पर आपने उसमें क्या काम करते थे? आप कैसे-कैसे करते थे? क्या उसका प्रोसेस होता था? मतलब पहले तो आपसे पहली कंपनी के बारे में जानकारी ली जाएगी और फिर थोड़ा आपसे पूछा जाएगा कि आपने 1 डेढ़ साल जैसे कि यहाँ पर काम कर लिया है, तो आपको हाउसिंग फाइनेंस की भी जानकारी ज़रूर होगी। अगर आप हाउसिंग फाइनेंस में देने के लिए जाते हो, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इसकी क्या आप इसके बारे में क्या जानते हो? क्या इसके बारे में आपको पता है? तो ये मतलब बेसिक से आपसे डिटेल पूछी जाएँगी और इससे अलग और ज़्यादा कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा। लेकिन आपको जो भी वहाँ पर आंसर करना है वो बिल्कुल बहुत सोच समझ के और कॉन्फिडेंस के साथ ही बोलना है। ऐसे अगर आप हवाई फायर करोगे तो आपको वहाँ पर दिक्कत होगी फिर। तो ये दोस्तों बेसिक से क्वेश्चन थे जो कि अगर फ्रेशर है तो आप वहाँ पर कैसे आपका इंटरव्यू होगा, क्या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है और अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो उसमें क्या आपसे पूछा जाता है वहाँ पर। ये मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर बता दिया। और दोस्तों अगर इससे अलग आपका कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। आपका भाई आपको आपके हर एक डाउट का जवाब देगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इतना ही, फिर जल्दी किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी लिए वीडियो लाएंगे। तो जब तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे कर ले ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।